एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे F बराबर R/2 या R बराबर 2F। इसके पहले हम लोग जो है अवतल दर्पण में इस फार्मूला को सिद्ध करा दिए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर जल्द से जल्द देखिए। पूरे इस चैप्टर का प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है उसके सिलसिलेवार हर टॉपिक को हमने पूरे डीपली तरीके से हमने उसको समझाया है, सिखाया है और उसका जो है पूरा वीडियो जो है प्ले लिस्ट में सजा दिए गए हैं। यदि आप लोग वहाँ भी जाकर समझना चाहते हैं तो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के बाद अब उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध कर देते हैं F बराबर R/2 या R बराबर 2F, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की दुगुनी होती है फोकस दूरी की। इसी बात को जो है प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम लोग सिद्ध करेंगे कैसे सिद्ध करना होगा। ध्यान से समझ लीजिए, एकदम इजी वे में आप लोग सीख जाइएगा। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में अक्सर कन्फ्यूजन ये बनाए रहता है, तो इसको समझ लेते हैं तो समझिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके दिमाग पर से, आपके सर पर से जो है हट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले उत्तल दर्पण में है तो उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो लीजिए हमने एक उत्तल दर्पण का किया, बना दिया। उत्तल दर्पण का जो है धंसा हुआ भाग जो है ना कलई रहता है और इसका परावर्तक सतह जो है उभरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये देख लीजिए आप, इसका धंसा हुआ भाग क्या कर दिए हम, कलई कर दिए। तो ये आपके है उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण है। चलिए हम थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं, ठीक है। प्रधान अक्ष खींच दिए तो प्रधान अक्ष खींच देंगे यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ से आप लोग, माना कि कोई प्रकाश किरण जो है अनंत से आ रही है और इस दर्पण से जो है, इस दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आई। ये दर्पण से जो है परावर्तन के बाद क्या करेगी, ये जो है भाग जाती है, ठीक है। ये भागती है तो ये जो भागी, तो मान गए ये किरण जो भागी है कहाँ से भागी है, ऐसा लगता है कि फोकस से जो है ये आती हुई प्रतीत होती है। तो इसको पीछे की ओर पीछे की ओर जो है इसको ले जाइए, पीछे की ओर ले जाइए, एकदम पेंसिल से बना लीजिए, पेंसिल और स्केल का मदद से। तो आपको ये माना कि ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। क्या हो गया, फोकस हो गया। और उसके बाद अब यहाँ से केंद्र अभिलंब खींचिए और अभिलंब को मिलाइए वक्रता केंद्र से। तो यहाँ से आप जो है इसका अभिलंब खींचते हुए ले जाइए, ऐसे ले जाइए, एकदम ले जाइए। तो यहाँ आप क्या कर दीजिए, ये वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल का काम करेगी ये नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब नाम रख दिए, माना कि M कोई उत्तल दर्पण है, AB जो है प्रकाश किरण है, AB कोई प्रकाश किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसका नामकरण कर दीजिए, इसका ना है इसको N कर दीजिए। क्या कर दीजिए, N कर दीजिए। इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे नाम रख देते हैं, E कर देते हैं। यहीं पे क्या कर दिए हम, E कर दिए। और कुछ नाम रखने लायक है, यहाँ पोल के नाम हम लोग P कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अब बनाना शुरू करते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण क्या हो गया, ये आपतन कोण I हो गया। और ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के साथ बना कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण R हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से, ये जब यहाँ देखिए तो ये एक ही शीर्ष पर बने हुए कोण है, तो ये जब R हो जाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा। ध्यान से, शीर्षाभिमुख कोण है। जब शीर्ष पके जो है ऐसे जो है इस तरह बनता है कोण, तो ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा ये I है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये भी I हो जाएगा। कैसे हो गया, संगत कोण से। कैसे हो गया, ये संगत कोण से हुआ है। माना कि कोई प्रकाश, माना कि दो गो रेखा है और इसको तीसरी रेखा कट करता हो, तो ये अगर 20 डिग्री होगा, ये अगर 20 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। कैसे, संगत कोण से। किस कोण से, संगत कोण से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ समझे हैं। अब हम आपको जो है इसको गति को बढ़ाते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि कोई प्रकाश किरण, माना कि कोई प्रकाश किरण AB
उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है, हो गया। अब यहाँ बस कह दीजिएगा बी एन अभिलंब खींचा गया है, बी एन अभिलंब खींचा गया है, उसका कह दीजिए दिए गए आकृति में देखेंगे पीएफ क्या हो जाएगा, तो पीएफ आपका हो जाएगा फोकस दूरी। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी को सूचित करते हैं आप लोग स्मॉल एफ से। पीसी क्या हो जाएगा, पीसी जो हो जाएगा इसका वक्रता त्रिज्या हो गया। केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या को सूचित करेंगे कौन चीज़ से, आर से। तो जहाँ पीएफ आएगा उस जगह पे स्मॉल एफ पुट करेंगे, जहाँ पीसी आएगा उसके जगह पर हम लोग आर पुट करेंगे। तो ये इसके प्रारंभिक बात हो गए, कुछ लैंग्वेज हो गया, चूँकि ये 5 नंबराही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और तो थोड़ा लैंग्वेज का प्रयोग करना उचित रहेगा। बोलिए यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से अब ध्यान देंगे, हम लोग बनाएंगे इस यहाँ से अब कहेंगे परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी एन बराबर हो जाएगा एन बी ई। तो लिख दीजिए जैसे भी हो, ए बी एन बराबर होगा ए, जो जिस कोण को दिखाना है उसको बीच में रखिएगा, ए बी एन, यहाँ से फिर इसी को दिखाना है, इसको दिखाना है ना, तो एन बी ई चाहे ई बी एन जैसे कर दीजिए। तो हम लिख देते हैं एन बी ई समीकरण 1 मान लीजिए। अब आगे देखिएगा, यहाँ से आगे आप ले चलते हैं आपको। अब यहाँ फिर देखिएगा कोण एन बी ई बराबर हो जाएगा एफ बी सी। देखते ध्यान से, कोण एफ बी सी लिखिए, एफ बी सी ये कैसे हो गया, तो कहिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष पर कोण है, शीर्षाभिमुख कोण भी लिख दीजिएगा तो समझा जा सकता है। तो समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1 और 2 के क्या कर लीजिए आप, कंपेयर कर लीजिए। तो कहिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा। अब 1 और 2 में देखिए तो एन बी इसमें भी है, एन बी ई इसमें भी है, तो जो मैच हो गया उसको छोड़ लीजिए, जो नहीं मिल रहा है वो कहा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं एन बी ई के जगह पर एफ बी सी नहीं आ जाएगा। तो 1 और 2 से तुलना कीजिएगा तो आपका मिला कोण ए बी एन बराबर कोण एफ बी सी। तो ये आपको मिल गया समीकरण कितना, 3। इसका नाम क्या रख दीजिए, समीकरण 3। अब देखिए पुनः, अब यहाँ से कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए ए बी एन बराबर हो जाएगा एफ सी बी के, कैसे, संगत कोण, ई आई तो इहो आई। तो यहाँ देखिएगा कोण एफ सी बी ये कैसे हुआ भाई, बराबर, तो लिखना पड़ेगा रीजन, संगत कोण है इसीलिए। तो ये समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। अब 3 और 4 के कंपेयर कर लीजिए, ये मिल गया, तो इसके जगह पर जो है, इसके जगह पर ये नहीं आएगा, इतना बराबर इतना है, तो इसके जगह पर ये पुट कीजिएगा तो हाई बराबर हाउ हो जाएगा। तो आप कह दीजिए समीकरण 3 और 4 से, पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए, तो उसको पुनः रिवाइज कर लीजिए, एकदम माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो 3 और 4 से तब कंपेयर कर लीजिए, ये और ये बराबर होगा, इसलिए कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण
एफ सी बी। अब खोजिए ये फिगर में कहाँ है, तो एफ बी सी मतलब ये वाला, एफ सी बी मतलब ये वाला। अब मतलब एक मतलब ये आई और आर बराबर हो गया, तो मतलब ये एक त्रिभुज बन रहा है एफ बी सी, जगह दो कोण बराबर है, तो जना त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है उस समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। थोड़ा अवतल की तुलना में ये जटिल हल्का सा हो जाता है। जब ये समद्विबाहु हो गया तो दूगो बाहु बराबर होगा, और कौन कौन बाह बराबर होगा, भुजा। तो जौन जौन कोण बराबर होगा सामने वाला भुजा बराबर हो जाएगा। तो आई के सामने एफ बी है और आर के सामने एफ सी है, तो कहेंगे इसलिए बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। ये वाला बी एफ बराबर क्या आ जाएगा, एफ सी हो जाएगा। ये कैसे बराबर हुआ, तो कहिएगा समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है ना, इसीलिए बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से समीकरण कितना बन गया, 5। अब ये देखिए विद्यार्थी से, यदि है बी पी के बहुत निकट हो जाए, हाई वाला बी पी के बहुत निकट हो जाए, तो ये इसके करीब आते चल जाएगा, तो ये बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कहना पड़ेगा यदि बी ध्रुव के बहुत निकट आ जाएगा तब, यानी ये वाला लाइन एकदम करीब आया तो बराबर हो जाएगा हाई रेखा और हाई। यदि बी पी के बहुत ही निकट हो, तो क्या हो जाएगा आपका बी एफ बराबर पी एफ। तो कहिएगा आप लोग यहाँ से बी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। समीकरण कितना हो गया, 6, और 5 और 6 की तुलना कर लीजिए यहाँ से, तो लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 5 और 6 से, 5 और दिखाई दे रहा है यहाँ तक, 5 और 6 से, तो ये दोनों मिल गया। तो बी एफ के जगह पर क्या रख देंगे, एफ सी, तो रख देंगे इसलिए 5 और 6 से एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। अब खोजिए कहाँ है एफ सी, एफ सी यहाँ है और पी एफ यहाँ है। एफ सी बराबर पी एफ हो गया, ये दोनों ये वाला बराबर हो गया। एक और मतलब हुआ एफ जो है पी सी का क्या आ जाएगा, एकदम मध्य बिंदु हो गया। तो एक लाइन खिंचाएगा, हो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो कह सकते हैं इसलिए एफ पी सी का बिंदु एफ कह सकते हैं। इसलिए यहाँ कह दीजिए, इसलिए बिंदु, यहाँ ध्यान दे दीजिए, इसलिए बिंदु एफ पी सी का मध्य बिंदु होगा। काहे गए दोनों आधे आधे बराबरे है, तो बीचे में का मतलब स्थित है, मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ये हो गया। जब यहाँ तक क्लियर कराइए दिए, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ कुछ लिखा जा सकता है, तो यहाँ हम घेरते हैं। अब ध्यान दीजिए सब कोई विद्यार्थी लोग, जब ये एफ पी सी का मध्य बिंदु हो गया, इसका मतलब हो गया आपका यहाँ से कह सकते हैं, तो वही चीज़ वा पी एफ बराबर, यानी एफ सी का तो कोई स्पेशल नाम नहीं है, पी एफ के नाम है फोकस दूरी, ना तो सौसे के नाम है वो करता त्रिज्या। तो पी एफ बराबर यानी कोनो एगो टुकड़ी निकालना होगा, तो सौसे में 2 से भाग कर दीजिएगा, तो ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। सौसे अगर 20 होगा तो 10 10 में बढ़ जाएगा, यानी पी एफ बराबर हो जाएगा सौसे का आधा। काहे कि एफ जो है उसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब होता है एकदम बीचे में स्थित है। और पी एफ किसे कहेंगे, फोकस दूरी को यहाँ लिखे हैं, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, डिनोट करेंगे एफ से, स्मॉल एफ से। तो पी एफ के जगह पर स्मॉल एफ रख देंगे, और पी सी क्या है वो करता है त्रिज्या, जिसे डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, तो r/2, एफ बराबर r/2। यही आपको जो है सिद्ध करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ये दिखाई दे रहा है प्रूव्ड शब्द, या इसी को ऐसे कह सकते हैं, r बराबर क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा। तो ये भी आपके सिद्ध हो गए। तो जो भी कहेगा आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। थोड़ा ये हल्का सा ज़्यादा कोण की आवश्यकता पड़ जाता है, तो आपको ऐसे हल्का सा बनाएंगे, और भारी चीज़ से भागना नहीं चाहिए। इसमें ज़्यादा यूज है एंगल का, तो ज़्यादा दिमाग भी आपको देगा, ज़्यादा ज्ञान देगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए। फिजिक्स एक तरह के मैथ ही है, मैथ वाला विद्यार्थी ही, मैथ दिमाग का जो विद्यार्थी होगा वही फिजिक्स में जो है ट्रेंड रहता है, तेज रहता है। इसलिए मैथ में जो है एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मिलता है। जब बड़े क्लास में जाते हैं तो मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो फिजिक्स समझ नहीं आएगा। तो ये अब चीज़ आप उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। तो ये आपके उत्तल दर्पण में हमने आपको बता दिया, सिद्ध करा दिया A बराबर R/2। इसके पहले हमने अवतल में भी सिद्ध करा दिया है। तो आप जाइए उसको तेज़ी में एकदम समझिए और उसको लिखिए, एकदम समय से पहले रेडी कर लीजिए ताकि अंत समय में आपको प्रेशर न झेलना पड़े। तो ठीक है, धन्यवाद। इस चैप्टर से जो भी अभी मैटर बहुत है उसको आप ला देंगे पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। रुक जाइए।